कोटा में कहा जाए तो पिछले 5 साल से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो मुझे बेटर लगा था वो पीरियड। जब यहाँ से इजराजी सांसद थे। कैंडिडेट्स हैं 2 बीजेपी कांग्रेस के, एक रामनारायण मीणा है कांग्रेस से, बीजेपी से ओम बिरला। इन दोनों के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सर दोनों ही काफ़ी टक्कर के हैं। ठीक है, कोटा के जो 2 कैंडिडेट्स हैं बीजेपी एंड कांग्रेस, रामनारायण मीणा कांग्रेस से, बीजेपी से ओम बिरला, रिपीट अगेन, क्या व्यू है आपको उनके बारे में? ओम बिरला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, 1 नंबर का। पास है या फेल है, क्या लगता है? मोदी जी पास है। तो इस बार सरकार वापस उनकी रिपीट हो रही है? बिल्कुल होए। और कोटा से वही है बीजेपी। आप क्या लगता है 5 साल की सरकार से संतुष्ट हैं? इस बार सरकार बदल रही है या वही सरकार रिपीट हो रही है? सरकार तो नहीं बदलेगी, सरकार तो वही आएगी। आप भी मोदी के साथ हैं? आप भी? बिल्कुल। क्योंकि आपको गवर्नमेंट चेंज हो रही है? बिल्कुल गवर्नमेंट चेंज होनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट का क्या मतलब निकला? दो ही तो चेहरे आते हैं, एक बीजेपी और एक कांग्रेस। हमें कुछ नया चेहरा चाहिए। सरकार से चाहते थे वही अब वाली सरकार से चाहते हैं ना। ये पहली सरकार में हुआ और अभी भी सरकार में ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। बलात्कार के केसेस भी बड़े हैं, किडनैपिंग के भी बड़े। स्वागत है आपका मीडिया हाउस राजस्थान में। मेरे को आप जानते हैं, मैं अमरीश हूँ और ये हमारा खास कार्यक्रम है जनता जनार्दन, जिसके तहत हम हर गली नुक्कड़ चौराहे पर जाकर ये जानने की कोशिश करते हैं कि लोग अपनी सरकार के बारे में, बनने वाली सरकार के बारे में क्या सोचते हैं। इसी क्रम में आज हम आए हैं जहां पर हम कुछ महिलाओं से बात करेंगे। महिलाओं को लेके हमेशा सरकारें वोट मांगती हैं, महिला सुरक्षा के नाम पर मांगती हैं, महिलाओं को जॉब देने के नाम पर और उन्हें आगे बढ़ाने के नाम पर। लेकिन सच में महिलाओं की क्या स्थिति है, महिलाएं सरकार के उन वादों को लेकर कितना पॉजिटिव है, ये हम इन महिलाओं से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? प्रियंका गुप्ता। प्रियंका मैम, 4 साल या 5 साल आपकी सरकार ने महिलाओं के लिए काम किया, जो 2014 से 2019 तक रही है। महिलाओं के लिए क्या कहा? हमारी महिलाओं के लिए सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है सुरक्षा। सरकार किसी की भी आए, कोई सी भी आए, हमें महिला सुरक्षा सर्वप्रिय है। हमें महिलाओं के लिए वही सिक्योरिटी कि रात को भी 12 बजे अगर महिला सड़क पे निकले तो वो बिना डर के और बिना झिझक के निकले। वही हम पहली वाली सरकार से चाहते थे, वही अब वाली सरकार से चाहते हैं ना। ये पहली सरकार में हुआ और अभी भी सरकार में ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। बलात्कार के केसेस भी बड़े हैं, किडनैपिंग के भी बड़े हैं। एक जो रोक लगनी चाहिए, जो कम होने चाहिए, वो किसी भी सरकार ने ये चीज अभी तक हमें नहीं दी। तो अब पिछली बार भी आपके साथ धोखा हुआ महिला सुरक्षा के नाम पर, इस बार भी हुआ। अब अगली बार क्या देख के वोट कर रही हो, किसको वोट कर रही है? अभी तक तो ये सोचा नहीं है किसको वोट करेंगे क्या, पर जो मेन हम औरतों का जो नजरिया है वो सिर्फ यही है, महिला सुरक्षा। आजकल मासूम बच्चियां भी आप सड़क पे अकेले उनको नहीं छोड़ सकते हो। तो महिला सुरक्षा के मोर्चे पर बीजेपी सरकार फेल रही है? ना पूरी तरह पास है ना पूरी तरह फेल है, बीच में ही चल रही है। अच्छा, मोदी जी का काम कैसा लगा? नहीं, काम अच्छा है, नो डाउट, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। देश को आगे बढ़ाने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। पर जहाँ महिला सुरक्षा की बात आती तो अकेले मोदी जी कुछ नहीं कर सकते। वो तो हर एक जिला, हर एक शहर, हर एक कस्बे से महिलाओं को भी आगे आना पड़ेगा। और जो जिम्मेदारी मोदी सरकार ने दी है हर जिले, हर कस्बे, हर राज्य को, तो वो जो उनकी जिम्मेदारी है, उनको उन जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाना पड़ेगा। एक अकेले के सांसद जो है उन्होंने कैसा काम किया आपकी नजर में 5 साल? ही इज न्यूट्रल, वो न्यूट्रल है। बिकॉज कि इतना डेवलपमेंट जो हमें चाहिए हमें तो नहीं दिख रहा है कोटा में। सड़कों की हालत पहले भी वही थी, आज भी वही है, और आई डोंट नो कि आगे 5 साल में क्या होने वाली है। 5 साल में सुधरना। क्या नाम है मैम? सुनीता काबरा। सुनीता काबरा वर्किंग है या फिर? मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ और एक सोशल वर्कर भी। ठीक है, मतलब समाज की भी अच्छी पकड़ रखती है। क्या काम हुए 5 साल में महिलाओं के लिए? एज पर कोटा में जाए तो कोटा में कुछ काम हुए हैं, बीजेपी वालों ने करवाए हैं रिलेटिंग टू हेल्थ। उन्होंने हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए हैं। एमबीबीएस हॉस्पिटल में बहुत सारी लेडीज़ के लिए नए विंग्स खोले हैं, फ्री हेल्थ चेकअप्स और फ्री उनका इलाज करने की कोशिश की है। पर जो सरकार हमें सपने दिखाती है, हम आशा करते हैं कि वो सपने भी हमारे पूरे होने चाहिए। वादे करने से तो आज वादा मैं भी कर दूंगी कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ। वादे करने से कुछ नहीं होता। जब वोट मांगने आते हैं तो बड़े बड़े वादे होते हैं, और जैसे ही सरकार बन जाती है या वो नेता जीत जाता है, वो वादे सब भूल जाता है। तो अब 5 साल में आपको क्या लगता है कि महिला सुरक्षा और महिलाओं के मोर्चे पर सरकार पास है, जो सरकार बीत गई मोदी जी की, या शायद रिपीट होने वाली है? सरकार तो रिपीट होने वाली है, ये तो आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि हमारे पास कोई चारा नहीं है। ऐसे कैसे मैम चारा नहीं? हमारे पास कोई चारा नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। और क्यों? कांग्रेस एंड राहुल गांधी एंड अदर पार्टीज, जो चीज हो नहीं सकती पॉसिबल, क्यों हम उसके बारे में सोचे? अच्छा, आप राहुल गांधी को नहीं मानती कि वो पीएम कैंडिडेट बन सकते हैं? नहीं, मैं नहीं मानती। Why? ही डजंट हैव एनी कैपेबिलिटी।
कैपेबिलिटी होती है तो मीडिया, प्रचार, न्यूज़पेपर सब में दिखता है। हम उस बंदे को क्यों बनाए अपना कैंडिडेट जिसकी सरकार, इनफैक्ट हम लोग, हमारी सोसाइटी एक मजाक बना के रखती है। इस मजाक के पात्र को कार्टून में ही अच्छा लगता है। एक देश के नेता या प्राइम मिनिस्टर को नहीं। राहुल गांधी को लेके जब मैं आपसे भी बात करूंगा, बस 2 मिनट। अच्छा मैम, एक बात, आपने ये कार्टून शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मेरे पास व्हाट्सएप भी है और फेसबुक भी है। आजकल मतलब हमारे बच्चों को भी वही कार्टून पसंद आते हैं जिसमें सोनिया गांधी या राहुल गांधी होते हैं। ठीक है, तो इस बार किसकी सरकार आ रही है? मोदी सरकार। सरकार तो मैंने आपको पहले भी कहा था, आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, सरकार तो मोदी जी की होगी। कोटा में कैसा काम हुआ 5 साल? कोटा में कहा जाए तो पिछले 5 साल से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो मुझे बेटर लगा था वो पीरियड, जब यहाँ से राज्य सांसद थे। हाँ, उस टाइम पे कोटा में काम भी बहुत ज्यादा हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, ये जो जानवर घूम रहे हैं हमारे सड़कों पे, ये 5 साल तक अभी बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, पहले नहीं थे। तो ये एक बहुत बड़ा दुर्घटना का एक हिस्सा बन सकती है। और कोटा बीइंग अ एजुकेशनल हब, अगर हम सड़कों और ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैफिक रूल्स नहीं बनाएंगे तो बच्चे पराये शहर से आए हुए हमारे शहर में कैसे जी पाएंगे? 5 साल आप संतुष्ट नहीं अपने सांसद के काम से? मैं नहीं हूँ। ठीक है, मुझे और चाहिए, और डेवलपमेंट चाहिए मेरे शहर में। वैसे अभी कुछ हुआ 5 साल में? कुछ एक आध काम अपने सांसद के? बीइंग एन एजुकेशनल हब, कोटा में कुछ काम नहीं हो रहा, चाहे सांसद 5 साल पहले हो या अभी हो। एक लिबरल सरकार होनी चाहिए। कोटा बीइंग एन एजुकेशनल हब, हमारा शहर किस लिए चलता है? क्योंकि यहाँ एलन है, एलन से रिलेटेड मेस है, ऐसा एक बड़ा कारोबार वाला तो कोई इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इकोनॉमी कोचिंग इंडस्ट्री पे डिपेंडेड है। मैम, इकोनॉमी के लिए हमें कुछ ना कुछ तो हमारी सरकार को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। एजुकेशन हमारा महत्व है, बिना एजुकेशन हम कुछ नहीं कर सकते। तो इस एजुकेशन इंडस्ट्री में कुछ ऐसे रोक लगाने हैं और कुछ ऐसे नए रूल लाने हैं जो हमारे आने वाले स्टूडेंट्स की भलाई के लिए पात्र हों, उनके लिए सही। क्या नाम है मैम? मैं शोभा कंवर, मैं कोटा और बूंदी दोनों से बिलोंग करती हूँ। क्योंकि दोनों जगह के बारे में बताएं। दोनों जगह के बारे में मैं आपको बताऊंगी। अभी जो सांसद हैं हमारे, वो मुझे लगता है कि कोटा में फिर भी थोड़ा बहुत काम किया है, लेकिन यदि हम बाहर जाके निकलते हैं, जैसे बूंदी है या आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ की सड़कों की आप स्थिति देख लीजिए क्या हो रही है अभी भी। हम लोग जैसे अभी जॉब पे जाते हैं तो हम जिस सड़क से गुजरते हैं वो पूरी उखड़ी हुई पड़ी है। और चाहे किसान का मामला हो, चाहे औरतों का, सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगी कि चाहे सरकार किसी की आए, बीजेपी की आए, कांग्रेस की आए, आपकी आए या किसी की भी सरकार आए, महिलाओं को जो स्थान मिलना चाहिए वो अभी भी नहीं मिल रहा है। एक तरफ आप बात करते हैं 50% महिलाएं आएंगी आगे, लेकिन क्या अभी यदि हम वर्तमान में देखते हैं तो आप देखिए कि कितनी महिलाओं को टिकट मिला है। ना तो बीजेपी ने दिया है, ना कांग्रेस ने, ना आपने। 1 या 2 लेडीज को टिकट मिला है हर क्षेत्र आप से। 5 साल के काम से संतुष्ट नहीं है सरकार? नहीं, मैं तो नहीं हूँ, ना मैं कांग्रेस में थी ना अभी हूँ। मैं किसी के काम से संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि सब लोग बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। ऐसा इस बार क्या लगता है कौन है? ऐसा लगता है कि इससे बढ़िया तो है कि नोटा पे वोट दे दिया जाए। तो आप नोटा पे वोट देने जा रही है सर? देखो क्या होता है, क्योंकि हम लोग वैसे भी है ना, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ और मैं ओपीएस की मांग कर रही हूँ। कारण कि मुझे चाहिए, हम लोगों को आज जो सांसदों को हक है पेंशन लेने का, चाहे वो 1 दिन के सांसद हो चाहे वो 5 साल के हो, उनकी फटाफट से पेंशन चालू हो जाती है। और हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, और आज हमारी ओपीएस बंद कर दी गई है और एनपीएस को चालू किया। कुल मिला के मैम के कई सारे सवाल हैं। कुछ और महिलाएं हैं। मैम, क्या नाम है आपका? रीना खंडेलवाल। क्या करती हैं रीना जी? मैं जॉब करती हूँ, टीचर हूँ। टीचर है, शिक्षक है, समाज से जुड़ी हुई है। तो रीना जी, 5 साल सरकार महिला सुरक्षा के नाम पर, महिलाओं को आगे बढ़ाने के नाम पर सरकार कैसी रही? पास या फेल? ना हम पास बोल सकते हैं ना फेल बोल सकते हैं, लेकिन हाँ, हम ये नहीं बोल सकते कि 5 साल में सारे काम एक साथ हो जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं हो रही थी, वो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो धीरे धीरे अगर हम इस सरकार को और चांस देंगे तो धीरे धीरे काम और होंगे। जैसे अब मैं एक टीचर हूँ, मैं अपने बच्चों को देखती हूँ, जो उनको पढ़ाती हूँ मैं, जो बच्चे हैं आज उनके नज़र में सारे काम हैं। आज से 5 साल पहले नहीं थे, वो जानते हैं एक काम क्या हो रहा है। तो मतलब इसका मतलब देश में काम हो रहे हैं। मैं पिछले 9 साल से टीचर हूँ, तो मैं पहले बच्चों के पास ऐसा नहीं था। आज अगर बच्चों से पूछा जाए कि किसने क्या काम किया, किसने क्यों किया, कैसे किया, सही है गलत है, यानी कि जो वोट नहीं देते उनके पास भी ये सारी चीज़ें हैं। महिला सुरक्षा के नाम पर एसिड अटैक्स आज भी हो रहे हैं, रेप्स आज हो रहे हैं। आज ही एक भागलपुर में हुआ है। तो क्या लगता है आपको कि सरकार हमारी कंट्रोल नहीं कर पा रही उन लोगों को जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं? सरकार
जो सरकार के जो मेन सदस्य होते हैं वो वहाँ से जो भी नियम वगैरह लागू करते हैं वो उनका वो काम होता है, लेकिन जो हर जिले में हर गांव में जो वहाँ के लोग होते हैं उनका मुख्य काम होता है, पूरा ढांचा होता है। तो अगर सिर्फ एक मेन घर का एक मुखिया तो सब सही काम करेगा, लेकिन जब तक सारे काम सही नहीं करेंगे तब तक काम सही नहीं हो सकता। तो केवल आप क्या लगता है 5 साल की सरकार से संतुष्ट हैं? इस बार सरकार बदल रही है या वही सरकार रिपीट होगी? सरकार तो नहीं बदलेगी, सरकार तो वही आएगी। आप भी मोदी के साथ हैं? आप भी? बिल्कुल, क्योंकि कम से कम हमारा लीडर तो अच्छा है, हम अपने बच्चों को ये तो बता सकते हैं। राहुल गांधी जी को वहाँ तक पहुँचने के लिए भी मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। पहुँच सकते हैं? मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। देखिए, कोई भी इंसान कहीं तक पहुँच सकता है। मैं एक टीचर। कोटा के एमपी के बारे में क्या कहना है आपका? कोटा के सांसद को अपनी जनता पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है मैम, क्या नाम है? संगीता। क्या करती हैं मैम? मैं हाउस वाइफ भी हूँ और ब्यूटिशियन भी हूँ। ठीक है, हाउस वाइफ भी है, ब्यूटिशियन भी। तो सरकार ने क्या काम किया 5 साल? सरकार ने बहुत काम किए हैं, लेकिन महिला सुरक्षा के लिए नहीं किया है अभी इतना जो होना चाहिए था। उनको अभी और आगे महिला के लिए बहुत सुरक्षा करनी है। रात भर लड़कियां बाहर नहीं निकल पाती हैं और उनको और बहुत कुछ करना चाहिए। मोदी जी पास है या फेल है, क्या लगता है? मोदी जी पास है। तो इस बार सरकार वापस उनकी रिपीट हो रही है? बिल्कुल और कोटा से वही है, बीजेपी। ठीक है, कुछ और महिलाओं से बात करते हैं। क्या नाम है मैम? प्रियंका प्रजापति। क्या करती हैं प्रियंका जी? मैं एज ए टीचर हूँ। एज ए टीचर है। क्या लगता है आपको महिला सुरक्षा के नाम पर और महिलाओं से जुड़े बाकी मुद्दों के नाम पर, या फिर ओवरऑल देख लें, सरकार ने 5 साल कैसा प्रदर्शन किया? जी, आज भी वही दशा है जो पहले दुर्दशा थी। महिलाएं आज भी जब भी वर्क करने जाती हैं तो वहाँ पर भी उनका शोषण किया जाता है एक तरीके से। जहाँ पर एक आदमी जहाँ पे काम करते हैं तो उनको ज़्यादा पेमेंट दी जाती है और एक लड़की को कम पेमेंट दी जाती है। क्यों बराबर से ही तो इक्वलिटी काम कर रहे हैं, काम तो वही करवा रहे हैं, लेकिन पेमेंट क्यों कम दी जाती है? और जब भी महिला सुरक्षा की बात की जाती है तो वो रात को 12 बजे जाए या दिन के 12 बजे जाए या 1 बजे जाए, फिर भी वही कमेंट, वही वक्तियाँ कसी जाती हैं। आज भी लड़कियाँ और जो लेडीज़ हैं वो भी अनसेफ हैं। आज भी होता है किडनैपिंग और रैपिंग जैसे केस हो रहे हैं जो हम लोग मतलब जिसे हम फेस नहीं कर पाते, वो चीज़ हम देख रहे हैं। तो फिर क्या लगता है आपको, गवर्नमेंट चेंज हो रही है? बिल्कुल, गवर्नमेंट चेंज होनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट का क्या मतलब निकला? दो ही तो चेहरे आते हैं, एक बीजेपी और एक कांग्रेस। हमें कुछ नया चेहरा चाहिए। ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ऑप्शंस नहीं है। हमें जिताना ही केवल उन्हीं को ही है कि वो 2 ही ऑप्शंस बचे, या तो कांग्रेस जिताओ या बीजेपी जिताओ। अच्छा, कोटा के एमपी के बारे में आपका क्या सोचना है, जो यहाँ से बीजेपी कैंडिडेट भी हैं, ओम बिरला? कोटा की कही जाए तो आज भी सड़कों की दुर्दशा वही हो रही है। जहाँ पहले 2 फीट गड्ढे थे, आज 6 फीट गड्ढे हो चुके हैं। मरम्मत काम की कहीं चीज़ नहीं है। एजुकेशन की चीज़ कही जाए तो आज भी विद्यार्थी आज भी सुसाइड रोड पे जा रहे हैं। और बात की जाए लेडीज़ की कि 30% हमें छूट दी गई है, लेकिन आज भी हम फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर हमारी ये कही जाती है कि फॉर्म के अंदर 1000 रुपये का फॉर्म, हम वही फॉर्म भर रहे हैं, हम वही फीस दे जा रही है। और जहाँ रोजगार की बात की जाती है, जी मैं दोनों के साथ, आप दोनों में से एक ही को चूज करना पड़ेगा। देखते हैं किसको चूज करते हैं, किसको नहीं। ये प्रियंका जी ने, मैम 1 मिनट आपसे बात करना चाहूँगा। प्रियंका जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, 2 ही ऑप्शन है, अब 2 में से देना ही है। हमारे एक वीडियो में एक भाई ने उदाहरण भी दिया था। क्या नाम है मैम? साक्षी भटनागर। क्या करती हैं? मैं अकला में होम साइंस की एचओडी हूँ सर। ठीक है मैम, कैसा काम हुआ 5 साल देश में? क्या सरकार रिपीट हो रही है या चेंज हो रहा है? सर, रिपीट तो चेंज हो रही है और रिपीट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ ओनली, बट ऑन द अदर हैंड आई वुड लाइक टू से दैट कि जो चेंजेस हो रहे हैं वो कुछ अच्छे के लिए भी हो रहे हैं, लेकिन चेंजेस को होते होते टाइम लगता है सर, क्योंकि हर चीज़ समय के साथ ही होती है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो औरतों की जो कंडीशन थी, जो आज से ठीक कुछ साल पहले थी, वही अभी है। आज भी हम लोग कहीं भी जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हम ऐसे क्वेश्चंस भी कभी कभी पूछे जाते हैं हमसे, जिसका कि हम लोग जवाब नहीं दे पाते हैं। कई चीज़ हर जगह नहीं हो रहा, ये कुछ जगह पे हो रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए कि अगर कभी भी आप इंटरव्यू, बड़ी सरकार कहती है कि हमने महिलाओं के लिए कर दिया, 33% रिजर्वेशन देंगे। राहुल गांधी कहते हैं कि 50% मुख्यमंत्री महिलाओं के होंगे आगे आने वाले समय। अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, वरना हमारे देखने में ऐसा है। वरना आज इतनी बेरोजगारी क्यों है? आज जो लड़के हाईली क्वालिफाइड है, आज भी उनको उस पोजीशन, उस मुकाम पे नहीं पहुंचाया जा रहा है जिस मुकाम। कोटा के जो कैंडिडेट्स हैं 2 बीजेपी कांग्रेस के, एक रामनारायण मीणा है कांग्रेस से, बीजेपी से ओम बिरला, इन दोनों के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है?
सर दोनों ही काफ़ी टक्कर के हैं, लेकिन बस अगर वो अच्छा काम करें, अपने आप को सुप्रीम ना समझ के दोनों ही अगर अच्छा काम करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो क्या देश में गवर्नमेंट रिपीट हो रही है, आपको लग रहा है? हाँ, क्योंकि मोदी जी की जिस तरह से लहर चल पड़ी है हमारे समाज के अंदर कि हर कोई मोदी मोदी कर रहा है, तो खैर कहने का मतलब ये है सर कि 5 सालों में तो आप कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अच्छी सरकार आए। मोदी जी वांट्स मोर चांस। हाँ, ठीक है, और भी कुछ महिलाएं हैं जिनसे, मैम एक मिनट, क्या नाम है आपका? सुमन राजपाल। क्या करती हैं मैम? मैं आर्ट टीचर हूँ, HOD ऑफ आर्ट डिपार्टमेंट। क्या लगता है हमारी सरकार कितनी पास कितनी फेल रही है 5 साल में? ये तो काम से ही पता चल रहा है कि मोदी जी ने इतना अच्छा काम कराया है। वो हर इंसान के साथ है, किसानों के साथ है तो नारी के साथ में, सब जगह वो अपना अच्छा दिखा रहे हैं। और सारे जो अभी सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो उसमें भी उनका जो था डिसीजन बिल्कुल सही था। तो महिलाओं के नाम पर तो सरकार पीछे ही जा रही है, रेप्स बढ़ रहे हैं, एसिड अटैक्स बढ़ रहे हैं। ये इस वजह से नहीं बढ़ रहे हैं, ये लोगों की सोच की वजह से बढ़ रहे हैं। अच्छा। कि लोग खुद ऐसे हो गए हैं, मोदी जी थोड़ी उनको ऐसा बना रहे हैं। तो ये तो लोगों को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। अच्छा। जब तक लोग अपना दिमाग सही नहीं रखेंगे, औरतों का आदर सम्मान नहीं करेंगे, तब तक ऐसे ही होता रहेगा। तो क्या लगता है इस बार गवर्नमेंट में कौन आ रहा है वापस? नहीं, ये मैं कैसे बता सकती हूँ अभी, ये तो वोटिंग पे ही डिपेंड करता है। लेकिन आप मोदी जी के साथ हैं, आपकी बातों से ऐसा नहीं, ये भी मैं नहीं बताऊंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। लेकिन मैं बहुत बड़ी फैन हूँ उनकी। अच्छा, आप मोदी जी की फैन हैं? हाँ। ठीक है। मैम है वाओ की चेयरमैन है, मैम प्रेसिडेंट है नीतू मेहता भटनागर। क्या लगता है मैम 5 साल हमारी सरकार महिलाओं के प्रति कितनी जिम्मेदार रही? 5 साल की बात कर रहे हैं हम, जब वादे हुए थे 2014 में, आज हम 2019 में खड़े हैं। एक अगर तराजू में तोला जाए सरकार, अगर एक शब्द में कहा जाए तो बिल्कुल सरकार गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर शो किया है उन्होंने। बिल्कुल खरी नहीं उतरी है सरकार। मोदी के फेवर में हूँ, लेकिन हम जब बात कर रहे हैं महिला सुरक्षा की तो वो एप्रोप्रिएट नहीं है। महिलाओं के लिए काम नहीं किया तो आप मोदी के फेवर में कैसे? मोदी ने बहुत सारे काम किए हैं, ऐसा नहीं है कि मोदी ने महिलाओं के लिए काम, मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ अकेले मोदी जी के करने से नहीं होगा। बाकी जो उनके साथ के लोग हैं उन्हें भी साथ देना चाहिए। बाकी आम जनता को ये समझना चाहिए कि मोदी अकेले अपने लिए नहीं बोल रहा, वो लोगों के लिए, जनता के लिए बोल रहा है। चाहे वो महिलाओं की बात करें, चाहे लोग किसान की बात करें, चाहे देश की सुरक्षा की बात करें, चाहे देश के जवानों की बात करें, शहीदों की बात करें। अच्छा मैम, जब नोटबंदी हुई तब सबसे ज़्यादा ये बात आई कि जो महिलाओं ने पैसे छुपा के रखे थे वो सब बाहर निकल गए, तो महिलाओं को तो और समस्या हुई मोदी सरकार में। जो पैसे बचत में थे पति के अलावा, वो पैसे गायब हो गए अंदर से, वो निकाल के देने पड़ गए। वो तो हुई सही समस्या। महिलाओं का तो काम ही है ये, ऐसे ही तो वो अपना सारा धन एकत्रित करके, वो भी बाद में पुरुषों का ही काम आता है, उनके हस्बैंड्स को ही देती हैं कि हाँ अब आप इसमें इन्वेस्ट कर लो, उसमें इन्वेस्ट कर लो। थोड़ी सी परेशानी हुई है, लेकिन हुआ एक काम अच्छा ही हुआ है। मोदी जी ने जो ये काम किया है अच्छा ही किया है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक कदम बढ़ाया है उन्होंने। जनता को उनका साथ देना चाहिए, इस चीज़ को समझना चाहिए कि इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या है। ठीक है। कोटा के जो 2 कैंडिडेट्स है, बीजेपी एंड कांग्रेस, राम नारायण मीणा कांग्रेस से, बीजेपी से ओम बिरला, रिपीट अगेन, क्या व्यू है आपको उनके बारे में? ओम बिरला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, एक नंबर का चोर इंसान है वो, आई डोंट लाइक हिम। और राम नारायण, मैं चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की, दोनों सरकारें जब आती हैं तो वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखती हैं, अपनी कुर्सी के बारे में सोचते हैं, अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं। चाहे वो ज़मीन की बात हो, चाहे वो प्रॉपर्टी की बात हो, दोनों पार्टी अपने बारे में सोचती है। ना वो किसानों के बारे में सोचती हैं, ना वो हमारे साफ सफाई और इनके बारे में सोचते हैं, ना वो महिलाओं के बारे में सोचते हैं। अच्छा आप मुझे बताइए, अगर ये आते भी हैं तो ये वादे करते हैं शिक्षा के लिए। सरकारी स्कूलों के हाल देखिए कितने बुरे। मैं एक खुद शिक्षिका हूँ, मैं मॉडर्न स्कूल में टीचर हूँ, तलवंडी में दीपक सर के स्कूल में। प्राइवेट स्कूल जितनी फैसिलिटीज़ देते हैं, क्या गवर्नमेंट स्कूल दे रहा है? कितना % दे रहे हैं और वो उन स्कूलों तक पहुँच रहा है? नहीं। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट तो भेज रही है फंड, लेकिन बीच में जो लोग ये लोग अपने पास रख लेते हैं, वहाँ तक नहीं पहुँचाते, ये जिम्मेदार हैं। तो आपके कहने का मतलब यहाँ के लोकल एमपी ने 5 साल काम नहीं किया? नहीं, अच्छे से नहीं किया है, छुटर पुटर पर अच्छे से नहीं किया। बेहतर कर सकते थे, बेहतर कर सकते थे, बेहतर देश बना सकते हैं, बेहतर सरकार चला सकते हैं, आपस में लड़ने की बजाय एक दूसरे पे प्रत्यारोप करने की बजाय। जिम्मेदारी के। तो आपने देखा कि हमने आपकी बात महिलाओं से करवाई। कोटा शहर की कुछ लोकल महिलाएं क्या सोचती हैं अपने एमपी के बारे में, क्या सोचती हैं
बीजेपी कांग्रेस के कैंडिडेट्स के बारे में, मोदी सरकार के बारे में, महिलाओं की क्या जिम्मेदारी है। हमारा ये जनता जनार्दन का खास कार्यक्रम था जिसके तहत हमने आपको लोगों से मिलवाया, महिलाओं से मिलवाया, महिलाओं का व्यू बताया, क्योंकि महिलाओं का जो चाहे बात वो आर्थिक हो या सामाजिक, हर एक पहलू में महिलाओं की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये भी बात आई थी कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो सबसे ज़्यादा परेशानी महिलाओं को ही हुई थी, क्योंकि घर चलाने वाली वही होती हैं, उन्हें पता होता है कि कितना पैसा लगेगा, क्या सब कुछ होगा। तो महिलाओं के मुद्दे पर कहीं ना कहीं बहुत सारी महिलाओं का कहना है कि बीजेपी सरकार पास है, कुछ महिलाओं का कहना है कि बीजेपी सरकार फेल है। कुल मिला के 5 साल के अपने अपने अलग अलग ओपिनियन होते हैं। मीडिया हाउस राजस्थान का एक खास कार्यक्रम है जनता जनार्दन। बहुत जल्दी हम आपको अलग अलग वर्गों के अलग अलग व्यूज़ वर्तमान सरकार के बारे में दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।